अब हमारे बीच में हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के पहचान क्षितिज द्विवेदी साहब पंडित जी कानपुर वाले हमारे बीच में पधार चुके हैं। पंडित जी एक बार अपना हाथ हिलाकर लोगों को अपने चेहरा दिखा दें। पंडित जी कानपुर वाले क्षितिज द्विवेदी साहब, उनका हार्दिक स्वागत है बिलारी की सरजमीन पर। अब मैं आपके बीच ऐसी शख्सियत जो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है, और एहतशाम भाई, ज़कीर आइनी भाई ऊपर आ जाएं प्लीज, मेहरबानी करके प्लीज। हमारे बीच ऐसी शख्सियत जो गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल बैठी हुई है, जो MIM की नीतियों से प्रभावित होकर, असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में हैं, जिनका नाम क्षितिज द्विवेदी पंडित जी कानपुर वाले हैं। मैं उन्हें दावत दे रहा हूं कि वो इस दावत को मेरी स्वीकार करें और इस सरजमीन पर वो जो पधारे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया बिलारी की सरजमीन पर आने के लिए। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूं कि समंदर मेरे घर आता है। मैं दावत दे रहा हूं क्षितिज द्विवेदी पंडित जी कानपुर वालों को, और बिलारी के लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस मेहमान का जो कानपुर से यहां पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। डाइस पे तशरीफ फरमा प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, शमीम तुर्क साहब, संभल के प्रत्याशी मुशीन तरीन साहब, जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी साहब, हाफिज वारिस साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा बिलारी नापना बाकी है। मैंने कहा था कि यहाँ पे तशरीफ फरमा शोषित और वंचित समाज। मेरा मकसद ये है कि शोषित और वंचित वो हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, जिनका इस्तेसाल किया गया। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी कौम का इस्तेमाल किया गया तो वो कौम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। आज आप जानते हैं बहुत सारे नेता आपके दरमियान में आकर ये कहते हैं कि मजलिस को वोट ना दो, वो केवल मुसलमानों की बात करती है। कहेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्या वोट दोगे? मेरे समाज से, हिंदू समाज से भी कई नेता आपके दरमियान में आकर ये कहेंगे, अरे वो तो बीजेपी का एजेंट है। मुझको बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पर मेरे गयूर नौजवान साथी हैं, हैदराबाद के अंदर मेरे ब्राह्मण समाज के पुजारी को, भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पुजारी को जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी लॉकडाउन के अंदर, जब कोरोना था, तब किसने मदद की? अगर किसी ने मदद की असरा हॉस्पिटल के अंदर ले जाके, तो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। आज मैं आपके दरमियान में आकर ये कह दूं कि बीजेपी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, सपा को वोट दे दो, लेकिन अपने भाई को वोट मत दो, तो मैं इसका सबसे बड़ा गद्दार कहलाऊंगा। क्यों? उसने मेरे ब्राह्मण समाज के आदमी को एक जिंदगी दी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं यहां पर आकर मेरे हिंदू भाइयों को दावत देना चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, मैं तुमको इज्जत दिलाऊंगा, मैं तुमको मंच पर बैठा लूंगा। ये बात आज आपके बीच में चंद लम्हे मैं आ रहा था रास्ते से, तो मुझको ऐसा पता चला कि यहाँ के अंदर स्कूल नहीं है। यहाँ के जो चेयरमैन है उनके पास इतना समय नहीं कि आज आपके दरमियान में आकर ये पूछ ले कि बताओ आपकी बेटी की शादी है, कोई जरूरत तो नहीं है? मोबाइल में गेम खेला करते हैं, सुनने में भी आया है। उनके पास इतना समय नहीं कि आपसे मिल ले, दो चार बातें कर ले। क्या आप केवल वोट देखना जानते हैं? अपना हक छीनने की आदत पैदा करो, और हक मांगने से न मिले तो उसको छीन लेना चाहिए, और छीनने की ताकत देने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हैदराबाद के दारुस्सलाम के अंदर चाहे वो सर पे पगड़ी बांधने वाला हो, चाहे टीका लगाने वाला हो, चाहे दाढ़ी रखने वाला हो, चाहे टोपी लगाने वाला हो,
हैदराबाद में जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने और कहता है मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो शादी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कराते हैं। आज ये बातें तो आपको पता ही है कि इसी मुरादाबाद के अंदर 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया नमाज पढ़ने के लिए। एक टूटू सांसद ने किया 1400 किलोमीटर दूर बैठकर, यहां की पुलिस की बोलती बंद हो गई और उनके ऊपर से मुकदमा हटाना पड़ा। बताइए क्या कांग्रेस के दलाल आए आपके दरमियान में? क्या समाजवादी और बसपा के दलाल आए? नहीं आए। लेकिन आज आपने अपने कलमाजात भाई को भूलकर ऐसे लोगों को वोट किया जिन्होंने आपसे वोट तो लिया, आपसे नोट तो लिया, लेकिन आपको गाड़ी के पहिए से कुचल दिया। बताइए मुझको, क्या वो आपका कलमाजात भाई नहीं है? आपके कुरान में लिखा है कि आज जो भी कलमा पढ़ ले वो आपका भाई हो जाता है। तो आज आपका भाई क्या गद्दार हो गया? बताइए, असद ओवैसी से रिश्ता क्या? बताइए। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आज तक आपने उसको भाई ही नहीं माना। असद ओवैसी से रिश्ता ये ला इलाहा इल्लल्लाह। असद ओवैसी से रिश्ता क्या? असद ओवैसी से रिश्ता क्या? आज मैं यहां पर आया तो आपने मुझको नेता मान लिया। यही सबसे बड़ी कमी है आपके अंदर। हमेशा गैर समाज के लोगों को आप अपना नेता मान लेते हो। मंच पे मेहताब भाई बैठे, आप उनको नेता नहीं मानोगे। आपकी आदत है 75 साल से गुलामी की। मैं आज आपसे बोल दूंगा कि अल्लाहू अकबर, तो मुझको नेता मान लोगे, लेकिन मेहताब भाई और तुझ साहब को नेता नहीं मानोगे। आपके कुरान के अंदर लिखा है कि अपने भाई का साथ दो, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ो। बताओ, तुम 2013 के जो कातिल अखिलेश यादव है उसके खिलाफ लड़े? 90% वोट आपने दिया, 111 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कामयाब कर दिया, 36 हिजड़े भी आपने कामयाब कर दिए। जो आपकी बहन बेटी के ऊपर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलते। आपने कर्नाटक के अंदर जब हिजाब का मसला आया तब एक ही मर्दे मुजाहिद संसद के अंदर खड़े होकर बोला, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। यहां मेरे कई दलित समाज के भाई हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रख लिया? आप क्या हिंदू हो गए? नहीं, ये बीजेपी के लोग केवल आपको यूज करते हैं। 2019 के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कौम मारी गई, सबसे ज्यादा अगर कोई जात मारी गई तो वो दलित जात मारी गई। 2018 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मसले अगर दर्ज हुए, 42,793 केस दलितों की नाइंसाफी के दर्ज हुए। यही बढ़कर 2019 में 45,935 हो गए। लेकिन फिर भी दलित समाज ने मायावती को वोट किया और मायावती ने आपके वोटों का सौदा भारतीय जनता पार्टी के हाथों कर दिया। आज ये बीजेपी और संघ परिवार और आरएसएस का मोहन भागवत खड़े होकर कहता है कि मुसलमान 2-2 बीवी रखते हैं। अरे एक सांसद है जिसका नाम अल्लू कल्लू पता नहीं क्या है, उसकी 2 बीवी करवा चौथ पर व्रत रख रही, आप उन पर नहीं बोलेंगे? इसी कैराना के एक के अंदर बीजेपी का एक विधायक है जिसके 8 बच्चे हैं, उस पर नहीं मुकदमा दर्ज होगा, आप पर होगा। आपने बच्चे क्यों कर दिए? अगर आप किसी हिंदू से शादी कर ले तो लव जिहाद का मुकदमा, आपको जेल में डाल दिया। अरे मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी क्या ऊपर से उतर के आई है? वो भी तो हिंदू है ना, आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? शहनवाज हुसैन की बीवी का नाम रेनू है, आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? मोहन भागवत, आज आप ये खड़े होकर कहते हैं कि मैं महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं सहूंगा। मोहन भागवत साहब, आप बिल्किस बानो के ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मुसलमान है। उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मुसलमान कौम से आती है। आप केवल हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलते हैं, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं।
बताइए, यहाँ पर मैं भी हूं, आप भी हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं क्या? ये केवल संघ परिवार और आरएसएस के लोग आपके दरमियान में। हमारे मेहताब भाई एक स्टोरी सुनाते हैं तीतर वाली, वही तीतर के रूप में आपके पास हैं। उन तीतरों को पैरों से कुचल देना इस बार के चुनाव में और राजू भाई को जिता देना। मैं यहां पर चंद बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिस दिन यहां से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुमाइंदे को कामयाब कर देंगे, यकीन मानिएगा आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर और उत्तर प्रदेश की सारी पंचायतों के अंदर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा नहीं लगता, लेकिन जिस दिन यहाँ के नगर पंचायत को आप कामयाब कर देंगे, चेयरमैन को कामयाब कर देंगे, मैं वादा करता हूं चेयरमैन प्रत्याशी नगर पालिका के अंदर जाकर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के आएगा। चाहे वो योगी आदित्यनाथ की हुकूमत बने, चाहे उस दलाल अखिलेश यादव की हुकूमत बने, हमारा नुमाइंदा उनकी आंखों में आंखें डाल के नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलेगा। यही चंद बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।